जाहरवीर गोगा जी महाराज की, बाबा रामदेव जी की, जम्बेश्वर भगवान की, वीर तेजा जी महाराज की, ब्रह्मणी माता की, भारत माता की। इस धरा को जाहरवीर जी और हमारे सिख गुरुओं का अपार आशीर्वाद प्राप्त है। आज यहाँ राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए इतना असीम उत्साह पाकर मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। ये विराट जनवेदनी पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है और कोई पंडाल भी नहीं लगाया। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप सबका आना, हमें आशीर्वाद देना, ये दिल्ली में बैठे हुए लोग तय कर लेंगे कि राजस्थान का नतीजा क्या होने वाला है। राजस्थान की यही पुकार आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे परिवारजनों, हम गुरु परंपरा, संत परंपरा को मानने वाले लोग हैं। नाम जपो, कीरत करो और वंड छको, यह सीख हमारे गुरुओं ने हमें दी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र में भी यही भावना है। जो ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, उसको सम्मान मिले, ये भी हमारा निरंतर प्रयास है। मैं आपको जरा पुरानी एक आध दो चीजों की तरफ ले जाना चाहता हूं। 2014 के पहले भी हमारे यहाँ पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। कोई पद्म भूषण, कोई पद्मश्री, कोई पद्म विभूषण, लेकिन तब ये पद्म सम्मान उनको मिलते थे जिनकी सत्ता में बैठे हुए लोगों तक उनकी पहुंच थी। वही यानी यही तय था कि अगर उनको जानते हो तो मेल बैठ जाएगा। आज स्थिति इतनी बदली है 2014 के बाद। गरीब से गरीब, सही मायने में गांव में, देहात में, जंगलों में मानव जात के लिए, समाज के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम करता है, ऐसे लोगों को पद्म सम्मान मिलता है। और समाज के ऐसे लोगों का जब सम्मान बढ़ता है तो समाज की भी शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। वैसे ही शहरों में रेहड़ी वाले, ठेले वाले, पटरी पर काम करने वाले, जो सब्जी बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, दूध बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, वे भी छोटे
स्वाभिमान के साथ जिए, ऐसे मेहनत कर साथियों के बारे में पहले सरकारों को सोचने की फुर्सत ही नहीं थी। उनके लिस्ट में ये काम ही नहीं थे। लेकिन आपके सेवक ने पीएम स्वनिधि योजना की मदद से आज ऐसे लाखों रेल पटरी वाले सामान्य काम करने वाले लोगों के जीवन को, उनके परिवार के जीवन को बदला है। जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूछता भी है और मोदी उनको पूजता भी है। कोई कपड़े धोने का काम करता है, कोई जूते बनाने का काम करता है, कोई राजमिस्त्री है, कोई लोहार है, कुम्हार है, सोनार है, बढ़ई है, मूर्तियां बनाता है, पत्थरों में कलाकारी करता है। ऐसे अनेक जो मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, ऐसे लोगों को सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। वो जाने, उनका काम जाने कि आपका सेवक है जो ऐसे साथियों का जीवन बदलने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आया है। यानी जो किरत करता है उसको सम्मान दिया जा रहा है। और मोदी एक और काम कर रहा है, जो बेईमानी करता है, जो बेईमानी करता है उसे उसके पाप की सजा देने के लिए भी उतना ही काम करता है। आप मुझे बताइए, बेईमानों से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। ये बेईमानी करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चुनाव में सबसे पहले उनको पराजित कर करके सजा देंगे कि नहीं देंगे? मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको गारंटी देने आया, मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिसने गरीब को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे दिन गढ़ते होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारे सेवा काल में मुंडछकों की परंपरा सशक्त हुई है। गरीब कल्याण की, जन कल्याण की, सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विकसित की है। देश का करदाता ईमानदारी से कमाता है, फिर वो ईमानदारी से टैक्स भरता है। लेकिन 2014 से पहले क्या होता था? ईमानदारी से टैक्स भरने वाले का पैसा घोटालों में लूट जाता था और गरीब मध्यम वर्ग के हाथ कुछ भी नहीं लगता था। यहाँ राजस्थान में बीते 5 वर्षों में क्या हुआ है, इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है। डायरी लाल है, कारनामे काले हैं। और इन दिनों तो देखिए, लूट
के जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकर, और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के ढेर निकलते हैं, सोने की ईंटें निकल रही है। ये कांग्रेस का पाप सामने ला रहा है। साथियों, बीते 9 वर्षों में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है। करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुपयोग करेगी। क्या किसी ने कभी कल्पना भी की थी कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? याद कीजिए वो दिन जब कोरोना का कालखंड था, कोविड था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी। हर किसी के मन में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था। घर से बाहर निकलना यानी मौत को बुलावा देना, ये हाल थे। बाहर कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था। और मैंने तब किया था कि 80 करोड़ मेरे देशवासी इनके घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा।